अब रात को सोम की आंखें भी खुल जाती है और वो देखती है कि पार्क उसके पास नहीं है। वो घबरा कर जल्दी से बाहर आती है और पूरे घर में पार्क नहीं होता है। वो परेशान हो जाती है, लेकिन तभी वो बाहर से आता है। वो उससे कहती है तुम कहाँ गए थे? वो कहता है नींद नहीं आ रही थी इसलिए ब्रेकफास्ट लेने चला गया था। आखिर तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो? जिस पर वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हें देखा नहीं तो इसलिए। इसके बाद वो दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन पार्क यहाँ पर खोया खोया लग रहा था। ये देखकर तो सोम भी काफी ज्यादा परेशान हो रही थी और वो उससे कहती है क्या कुछ हुआ है? इसके बाद वो जाने लगता है। वह काफी ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था, इसलिए सोम कहती है क्या कल रात कुछ हुआ था? इस पर वो कहता है मैंने देख लिया। वो कहती है तुमने क्या देख लिया? जिस पर वो कहता है मैंने सब कुछ देख लिया। जिस पर वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे गलत मत समझना। मुझे मिस्टर जून ने वो दिया था सिर्फ अपना रिव्यू देने के लिए, और फिर मैं उसे यूज करने लगी और खुद ब खुद सब चीजें होती चली गई, और तुम्हारा उस लड़के का कोई कनेक्शन भी नहीं है। इस पर वो कहता है मेरा उस लड़की का हूबहू एक जैसा दिखना क्या कोई इत्तेफाक था? इस पर वो कहती है तुम्हें यकीन नहीं होगा पर यह सच है, मैंने खुद के लिए एक कैरेक्टर बनाया था और मैंने उसमें अपनी सारी डिटेल डाली थी और एआई ने उसे जनरेट किया था, और वो सच में एक इत्तेफाक है। इस पर वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं। सोम कहती है क्या तुम मुझसे नाराज हो? जिस पर वो कहता है मैं तुमसे नाराज क्यों होऊंगा? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। बस फिलहाल मुझे कुछ टाइम अकेले गुजारना है, और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही सोम जल्दी से बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड में लॉगिन करती है, और फिर वो जल्दी से पार्क से पूछती है कि तुमने उससे क्या कहा था? इस पर वो कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? वो बता देती है कि वो लड़का तुमसे मिलने आया था, जिस पर वो उसे सारी बातें बताता है। अब हमको राइटर यंग दिखाई जाती है जो कि बहुत ही गुस्से में ऑफिस में एंट्री मारती है। उन्हें देखकर तो सभी लोग घबरा जाते हैं। सभी लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो बॉस के ऑफिस में चली जाती है और वहां जाकर तमाशा करना शुरू कर देती है। वो वहां पर तब तक तमाशा करती है जब तक कि सोम वहां नहीं आ जाती। उसे देखकर वो शांत हो जाती है और कहती है सोम मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया, आखिर तुम कहाँ चली गई थी? तभी उनकी नजर जेसीयू के पोस्टर पर पड़ती है। वो कहती है अब हमारा इस घटिया कमरे से कोई लेना देना नहीं है, चलो चलते हैं, और वो उसे उठाकर जाने लगती है। सोम उन्हें रोकती है लेकिन वो नहीं रुकती, और इसी बीच वो पोस्टर टूट जाता है। बस फिर क्या था, सभी लोग घबरा जाते हैं कि अब पता नहीं कौन सी मुसीबत खड़ी होगी। वो कहती है मैं जा रही हूँ और अब मैं यहाँ पर दोबारा नहीं आऊंगी। तभी यहाँ पर पार्क भी आ जाता है। उसे पोस्टर के टूटने की वजह से सोम के हाथ में चोट लग चुकी थी। राइट रैंक तो वहां से बिना कुछ सुने ही जा चुकी थी। जिसके बाद वो सोम के पास आता है और वो उसके हाथ में बैंडेज लगाता है। वो कहती है क्या तुम मुझे सुबह वाली बात को लेकर नाराज हो? इस पर वो कहता है नाराज, लेकिन क्यों? तुमने मुझे सब कुछ बता तो दिया, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। पार्क जब लिफ्ट में होता है तो सोम भी उसके पास लिफ्ट में आ जाती है और वो कहती है क्या तुम बिल्कुल ठीक हो? इस पर वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। इस पर वो उसे अपनी आंखों में देखने के लिए कहती है। वो उसकी आंखों में देखता है और उसके बाद लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, जिसके बाद वो लिफ्ट से बाहर आ जाता है और सोम लगातार पार्क को ही देख रही होती है। जिसके बाद लिफ्ट बंद हो जाती है और सोम अपने मन में सोचती है मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मेरा दिल बैठा जा रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। आखिर में रात को सोम इसको मैसेज करती है, जिसके बाद वो याद करती है कि उसके दोस्त ने उसे क्या सिखाया था। अगर रिलेशनशिप में आने के बाद पहली दफा झगड़ा हो तो एटीट्यूड में रहना, जिससे पता चलेगा कि कौन पहले मनाता है और कौन ज्यादा प्यार करता है। लेकिन उसे इग्नोर नहीं कर पाती और जल्दी से उसे मैसेज कर देती है। पूछती है कि क्या तुम बिजी हो? अब पार्क को देखते हैं जो कि आरडी के साथ था। आरडी उससे कहता है तुम्हारी मूड का कुछ पता नहीं चलता, कल हद से ज्यादा खुश थे लेकिन आज हद से ज्यादा दुखी लग रहे हो, क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो? यह सुनकर तो वो शॉक हो जाता है और फोन को जल्दी से रख देता है। वो कहता है तुम ये कैसी बकवास कर रहे हो? इस पर वो कहता है साफ साफ समझ आ रहा है, मैं अपनी आंख और कान बंद थोड़ी रखता हूँ, ये मुझे भी पता है कि तुम किसे डेट कर रहे हो, इसलिए फालतू में ही तुम ऑफिस में देर रात तक नहीं रुकते, अगर उसकी बुराई करना चाहते हो तो कर दो। इस पर वो कहता है ऐसी बात नहीं है। जिस पर आरडी कहता है तो क्या हुआ, तुम गुस्सा हो? जिस पर वो कहता है मैं गुस्सा नहीं हूँ। इस पर वो कहता है तो तुम नाराज हो, तुम चाहते हो कि वो तुम्हें मनाए। ये सुनकर वो कहता है मैं कभी किसी से नाराज नहीं हुआ। आरडी कहता है लेकिन अब तुम वाकई में नाराज हो। जिसे सुनकर वो कहता है तो बताओ लोग किसी से नाराज क्यों होते हैं? आरडी कहता है हम जिससे प्यार करते हैं हम उसी से नाराज हो सकते हैं। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। दोनों ही कंपनी में होते हैं। दोनों एक दूसरे से नाराज थे और चाहते थे कि सामने वाला पहले बात करे, इसलिए दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे बिकॉज दोनों ही ईगो में जोट के थे। बाद में राइटर को देखते हैं जो कि रोड पर खड़ी हुई थी और वो यहाँ पर अपना बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड बेचने के लिए आई थी। तभी उनके पास एक लड़की आती है लेकिन उसे बेच ही नहीं पाती और वहाँ से भागकर वापस घर आ जाती है। जिसके बाद वो दोबारा से एप्लीकेशन में लॉगिन करती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करती है।
जिसके बाद उन्हें बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस होती है। अब हम सोम को देखते हैं जो उनके बॉस के साथ होती है, जहाँ पर उससे कहते हैं कि हम राइटर रैंक के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहते हैं। इस पर वह कहती है जो कुछ भी उसे भूल जाइए, आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म मत कीजिए, उन्हें कुछ दिनों के लिए राइटिंग मत करने दीजिए, पर ऐसा मत कीजिए। इस पर वो कहते हैं बिल्कुल नहीं। ये सुनकर तो सोम को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कहती है बस करिए, आपने कहा था ना उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करेंगे। जिस पर वो कहते हैं मैं इस पर दोबारा विचार करूंगा, अब तुम भी जाओ, मुझे तुमसे भी डर लग रहा है। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोम वापस वर्चुअल रियलिटी में वापस जाती है, जहाँ पर वो उसे सारी बातें बताती है। इस पर वो कहता है चलो कहीं चलते हैं, और तभी वो उसे दूसरी जगह पर लेकर आ जाता है और फिर उसके सामने से एकदम हीरो वाली एंट्री मारता है, जिसे देखकर तो उसके दिल की धड़कनें ही बढ़ जाती है। पार्क उसके पास आकर कहता है तुम्हारी दिल की धड़कनें बढ़ी ना? इस पर वो कहती है हाँ। पार्क कहता है तो बस ऐसा ही कुछ उसके साथ करो जिसे उसने उम्मीद ही ना की हो। बस फिर क्या था, सोम अगले दिन फुल स्टाइल मारते हुए कमरे में पहुंच जाती है और सभी लोग उसकी तारीफें कर रहे थे कि आज वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। लेकिन तभी यहाँ पर पार्क की एंट्री होती है जो कि उससे भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था, बिकॉज आज उसका एक चैनल पर इंटरव्यू था। उसे देखकर तो उसकी खुद की दिल की धड़कनें और तेज हो जाती है। पार्क अपने मन में कहता है इसे भी आज इतना सुंदर दिखना था क्या? अब वहाँ से आने के बाद वो फिर से बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड में लॉगिन करती है और पार्क से कहती है इस ट्रिक का तो कोई भी फायदा नहीं हुआ, उल्टा ये पता चला कि हाँ मेरा दिल अच्छे से धड़क रहा है। जिस पर वो कहता है तो फिर कुछ और करना होगा। जिस पर वो कहती है क्या करना होगा? इस पर पार्क कहता है तुम्हें अपनी धड़कनों पर काबू रखना होगा। अब जब भी कंपनी जाओ तो अपने दिल को घर पर ही छोड़कर जाना और छोटी छोटी चीजों पर पिघलने की जरूरत नहीं है। फिर क्या था, सोम अपना दिल घर पर ही छोड़कर जाती है और कंपनी में जाकर वो पार्क की तरफ देखते भी नहीं। अब हमको दिखाया जाता है पार्क और आरडी मिस्टर जून के साथ मीटिंग करने आते हैं, बिकॉज उन्होंने कैरेक्टर को भी ऐड करने वाले थे। मिस्टर जून के पास कुछ डॉक्यूमेंट रखे थे जिस पर कस्टमाइज बॉयफ्रेंड लिखा हुआ था। इस पर पार्क कहता है ये क्या है? जिस पर वो बताते हैं कि हम एक बॉयफ्रेंड कस्टमाइज करते हैं, वो भी लड़कियों की डिमांड के हिसाब से। कुछ को तो ये बहुत पसंद आता है और कुछ को बिल्कुल पसंद नहीं आता। बेसिकली ये उनके सपनों का राजकुमार है। इसके बाद पार्क और आरडी कार में होते हैं, जहाँ पर पार्क आरडी से कहता है अगर तुम्हें पता चले कि तुम जिसे प्यार करते हो उसका सपनों का राजकुमार तुम्हारे जैसा दिखता है तो क्या होगा? इस पर वो कहता है मैं तो उससे ज्यादा खुश हो जाऊंगा। जिसके बाद पार्क को सारी चीजें समझ आ जाती है और वो जल्दी से उसे मिलने के लिए कंपनी जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो तो पास के रेस्टोरेंट गई है। और फिर वो भागकर रेस्टोरेंट जाता है और जाते ही उसे हक कर लेता है और उसके बाद क्यूट सा रोमांस दिखाया जाता है, जिसके बाद दोनों के सारे गिले शिकवे दूर हो चुके थे। अगले सीन में हम मिस्टर जून को देखते हैं जो कि अपनी असिस्टेंट के साथ वहाँ पर सोम की दोस्त के साथ मीटिंग करने आए थे। वो कहते हैं वो लड़की कोई बेवकूफ सी होगी जो कहीं बाहर नहीं जाती होगी, घर में पड़ी रहकर बस कॉमिक्स पढ़ती होगी। जैसे ही वो यहाँ पर सोम की दोस्त की एंट्री होती है, जिसे देखकर तो मिस्टर जून के दिल की धड़कनें ही बढ़ जाती है और खुद पर काबू ही नहीं रख पाते। वह हद से ज्यादा नर्वस हो जाते हैं और सोम की दोस्त तो यहाँ पर उनसे बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर बात करती है। जब वो वहाँ से निकलती है तो मिस्टर जून पर्सनली जाकर उसको अपना बिजनेस कार्ड देते हैं और कहते हैं आप क्या कुछ पसंद करती हैं? इस पर वो कहती है डेटिंग करना। जिसके बाद वो वापस जाने लगते हैं और गिर जाते हैं। इस पर सोम की दोस्त कहती है मुझे देखकर तो अच्छे अच्छे गिर जाते हैं, और फिर अपने बालों को लहराते हुए वहाँ से चली जाती है। कंपनी की तरफ से एक बड़ा इवेंट हो रहा था जिसमें सभी एम्प्लॉयज प्रिपरेशन कर रहे थे। पार्क और सोम स्टोरेज रूम में होते हैं जहाँ रोमांटिक माहौल होता है। तभी दरवाजा खुलता है, जिसे देखकर सोम घबराकर पार्क को धक्का दे देती है और एक बार स्टैंड उस पर बेचारे के ऊपर गिर जाता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सोम जल्दी से भागकर उसके पीछे जाती है और भागते हुए रोती हुई हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां पर जाते ही एक मोटी व्हील चेयर पर बैठी औरत उससे पहले ही डांट देती है। लेकिन जैसे ही वो पार्क को देखती है तो हक करके रोना शुरू कर देती है। ये देखकर सोम का दोस्त शॉक हो जाता है और वो कहता है वो तो मतलब तुम दोनों डेट कर रहे हो? खैर मैं जाता हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पर तुम दोनों को मुझे सब कुछ सच बताना होगा। वो वहाँ से चला जाता है। अब पार्क जैसे तैसे उसे समझाता है, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। अब हमको सभी को टीम डिनर पर दिखाया जाता है क्योंकि इनका बॉस अमेरिका जा रहा था, इसलिए वो सबसे कहता है कि सभी को मैं मिस करूंगा। वो कहता है कि जाने से पहले मैंने एक अफवाह सुनी है कि पार्क और सोम के बीच कुछ चल रहा है, जिस पर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं और बताने वाले होते हैं कि वो डेट कर रहे हैं। लेकिन तभी सभी लोग हंसना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर राइटर रैंक और आरडी भी आ जाते हैं। राइटर रैंक को देखते ही बॉस तो डर जाते हैं, लेकिन वो यहाँ पर उनके लिए तोहफे में एक कप लेकर आई थी, जिसे देखकर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे कप में ड्रिंक करने लगते हैं। और इस मोमेंट पर सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। पार्क और सोम यहाँ पर भी मौका नहीं चूकते और टेबल के नीचे हाथ पकड़कर बैठे हुए थे। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि पार्क उसका वेट कर रहा था और वो जल्दी से उसके पास भाग कर आती है,
बिकॉज दोनों डेट पर जा रहे थे। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और सोम ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया था कि अब उसके साथ सब कुछ अच्छा होगा, बिकॉज उसे पूरा यकीन है। और इसी के साथ इस प्यारी से ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और ये सीजन यहीं पर समाप्त हो जाता है। मिलते हैं कभी नई वीडियोस में, अगर मैं बनाऊंगा तो शायद।